नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उस पर चर्चा करेंगे कि जो रिपब्लिक भारत का जो मालिक है या पत्रकार है अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वो भी सुनने में आया कि शायद 2 साल पहले का कोई केस है जो कि लगभग बंद हो चुका था, उसको खोल करके ऐसी कार्रवाई की गई है। और ये प्रदर्शन भी चल रहे हैं और वो प्रदर्शन मुख्यतः जो है भाजपा या बीजेपी समर्थकों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सुनने में आया है कि गृह मंत्री महोदय दूर दूर से उसकी निंदा कर रहे हैं, बीजेपी के नेता जो है बहुत दूर दूर से निंदा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और अमित शाह ये भूल जा रहे हैं कि वो गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री की इच्छाओं के विरुद्ध ऐसा हो रहा है तो ये सरासर जो है अराजकता की स्थिति है, अनुशासनहीनता की स्थिति है। इस भारत के संविधान ने इतने निर्बाध शक्तियां दी हैं केंद्र को और वो उन शक्तियों के रहते हुए कोई उद्दंडता करे, अनुशासनहीनता करे और अराजकता फैली रहे, तो ऐसे गृह मंत्री को, ऐसे शासन को, ऐसे मोदी सरकार को लानत है। और ये अनुशासनहीनता, ये अराजकता, ये पूरे मोदी शासन में पिछले 6 सालों में भी रही, 5 सालों में भी रही और इसमें भी चल रही है कि जो मन में आए, और केंद्रीय सत्ता का तो कोई आभास ही नहीं है। सीबीआई जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट वाले उसको बंद कर देते हैं। केंद्र सरकार यदि कानून पास करता है तो राज्य विधानसभाएं उसको खारिज करती हैं और मुख्यमंत्री बराबर इनके प्रधानमंत्री को गाली देते रहते हैं। तो ये पूरी जो है अराजक की स्थिति है, एनार्की। तो श्री मोदी जी जो है एक वो एनार्की के प्रधानमंत्री हैं और उसी एनार्की के प्रधानमंत्री गृह मंत्री वो अमित शाह भी हैं। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि ये सरदार पटेल ने क्या किया, लेकिन ये पूरी अराजकता के प्रधानमंत्री, अराजकता की सरकार और अराजकता का ये गृह मंत्री, जिसके शासनकाल में सारी जो देश विरोधी, भारत विरोधी शक्तियां जो है खुलेआम और बेहिचक, बेखौफ भारत के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त भी हैं, बयान भी दे रही हैं। और ये छोटे मोटे जो है और ये
वो निंदा बस निंदा तक इनकी शक्ति है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसी संविधान ने धारा 356 के तहत ये शक्ति दी है कि वो सरकार को ही जो है बर्खास्त किया जा सकता है, जो कि केंद्र की माने जो कि संविधान के अनुरूप और संविधान का निर्देश है कि केंद्र के किसी भी कार्य में राज्य को दखल देने का कोई वो अधिकार नहीं है। ये किसी धारा में लिखा गया है। हालांकि कोई तर्क दे सकता है कि सेंटर और स्टेट के झगड़े के लिए सुप्रीम कोर्ट बना हुआ, वो बात दूसरी है। अब कोई सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय जा सकता है, लेकिन एक संवैधानिक प्रावधान है कि ये राज्यों का संवैधानिक दायित्व होता है कि केंद्र के अपने संवैधानिक दायित्व में वो सारी राज्य सरकारें उसकी सहायता करें। ऐसा संवैधानिक प्रावधान है, यह सभी को जानना भी चाहिए। तो और इसके बाद और भी चीजें हैं कि वो केंद्र जो है जो विषय राज्य के हैं उस पर वो केंद्र उनको वो निर्देश दे सकता है, वो धारा 355 है। और यदि इसका माने उल्लंघन होता है, इसका पालन नहीं होता है, तो धारा 356 का प्रयोग बिल्कुल केंद्र कर सकता है और सरकार को बर्खास्त कर सकता है। और तभी एक अनुशासन रहता है, और अनुशासित व्यवस्था ही सरकार कहलाती है। ये सरकार नहीं है, बल्कि वो अराजकता का एक माहौल है। तो इस पर बात करते हैं कि अर्नब गोस्वामी को जब गिरफ्तार किया गया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपातकाल है फलान जगह। अरे आपातकाल से ज्यादा बेहाई का इन समय जेएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वालों ने वो शासन वो चलाया हुआ है, राज्य वो चलाया हुआ है। और यहाँ तक मीडिया का सवाल है, मीडिया बराबर जेएनपीसी के कुकर्मों को, पापों को ढकने वाला और उसकी भटैती करने वाला हमेशा से रहा है मीडिया। कोई आज की बात नहीं है। कुछ नमूने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। शास्त्री जी की मृत्यु 1966 में हुई और वो हत्या इसी गद्दार इंदिरा ने करवाई, ये बात बिल्कुल सत्य है। और उनके मृत्यु की जांच भी नहीं हुई और उनके शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री बराबर ये मांग करती रही, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। और उसमें एक पत्रकार गया था, कुलदीप नायर साथ में गया था। और कुलदीप नायर जितना जिस कद का था उसके आगे तो ये जो इसके आगे जो अर्नब गोस्वामी कुछ भी नहीं है। तो कुलदीप नायर साथ में गया था। तो कुलदीप नायर की भी उसमें घिघिबन थी कि वो शास्त्री जी के मृत्यु के विषय में कुछ अपनी जबान खोल सके। वो कुलदीप नायर करीब 30-40 साल के बाद अपने मरने के 2 साल पहले वो एक कबूलनामा कर रहा था और वो किसी चैनल पर अपना बयान दे रहा था कि हमसे गलती हो गई और हमको उसमें कहना चाहिए था कि इनकी शास्त्री जी के मृत्यु की जांच होनी चाहिए। ये तो रहा कुलदीप नायर का कबूलनामा मरने के 2 साल पहले। और कोई भी मीडिया वो जो है चू तक नहीं बोला।
ये मीडिया ललित नारायण मिश्रा की हत्या हुई तब चुप रहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करवाई इंदिरा गांधी ने तब चुप रहा, नागरवाला की हत्या इंदिरा ने करवाई तभी चुप रहा, वो इंदिरा ने अपने शासनकाल में कितनी लूट मचाई तब ये चुप रहा। 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाई इस जेएनपीसी ने, और उसको ढकने की साजिश जो है रंगनाथ मिश्र जो रिटायर्ड वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, भारत का मुख्य न्यायाधीश था, रंगनाथ मिश्रा के अध्यक्षता में कमीशन बना करके उस पूरे जो है जेएनपीसी के पाप को ढका गया। ये और इतनी बड़ी साजिश की गई तब ये मीडिया चुप रहा। 7 से लेकर 8 से तक जो है वो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं इस जेएनपीसी के शासनकाल में, और उनमें जो है वो यही जेएनपीसी के गुंडे वो गुर्गे मुर्गे उसमें शामिल थे। तब ये मीडिया चुप रहा। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच आज तक कोई भी मीडिया आज तक उसने नहीं किया, कोई भी मीडिया वाला। चंद्रशेखर आजाद को ये नेहरू ने मरवाया, उसकी भी मांग आज तक वो कर नहीं सका। भारत के विभाजन का असली अपराधी कौन है, इसके विषय में भी ये इस समय का मीडिया जो है, और वो भारत के विभाजन को ये आज़ादी का नाम दिया गया। 25 से 30 लाख लोगों ने जब जान दी उसको आज़ादी का नाम दिया गया। 3 करोड़ लोगों से 3 करोड़ से ऊपर लोगों का जो घर उजड़े उस समय उसको आज़ादी का नाम दिया गया। सत्ता की छीना झपटी को आज़ादी का नाम दिया गया। नेहरू के द्वारा सत्ता हथियाने के हवस को पूरा करने को आज़ादी का नाम दिया गया। तब ये मीडिया कहाँ था। और इसी अर्नब गोस्वामी को ही ले लीजिए, एक बार इसको देखा गया था कि किसी ने बात उठाई कि भाई ये जो राहुल गांधी है गैंग रेपिस्ट है। तुरंत जो है सबको मना कर दिया कि यही अर्नब गोस्वामी ने मना कर दिया कि भाई कि इस मुद्दे पर कोई न बोले, इस पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस देश की आवश्यकताओं से ऊपर नहीं है। मामला कभी भी खुल सकता है और आम जनता को, सबको जो भी उसको उचित मानते हैं उनको बोलने का पूरा हक है, और सच्चाई को लाने की जिम्मेदारी हर एक की है। तो ये वो अर्नब गोस्वामी है कि राहुल को गैंग रेपिस्ट की बात जब किसी पैनल डिस्कशन में उठाई गई तो इसी अर्नब गोस्वामी ने वो चुप कराया था इसने। अब और कल वो डेली न्यूज एनालिसिस का जो वो है जो प्रोग्राम चलाता है सुधीर चौधरी, वो तमाम बड़बड़ बोल रहा था कि अब पत्रकारिता से इस्तीफा देने का वक्त आ गया है, यह हुआ। देखिए इस तरह की मीडिया का जो चरित्र है, जो फितरत है, उसको समझने की जरूरत है। इनकी फितरत यह है कि इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका जो बड़ा जो पर्वत है उसको तो बचाओ, और उसके मसूल जो है, जो टिप है, उसी को दिखा करके हल्ला करो, शोर करो, और जो है अपनी जो है अपनी स्वच्छता दिखाओ कि हम कितने साफ हैं, कितने निष्पक्ष हैं, कितने देशभक्त हैं। ये इनकी दोगली इनकी अप्रोच रहती है कि असली समस्या पर जो समस्या का जो कारण है, जो जेनेसिस है,
उसको 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 बचा के रखो, उसकी रक्षा करो, और उस समस्या का जो मस्तूल है उसी पर जो है काफ़ी शोर करो और शोर करो और माहौल खड़ा करो, और अपने पत्रकारिता के धर्म को दिखा करके बहुत साफाक बन जाओ। ये इनकी ये दोगली नीति है। तो ये मीडिया बताया कि जिसमें इसी इंदिरा ने अपनी सत्ता बचाने के लिए जो है आपातकाल लागू किया। इसी इंदिरा ने किस तरह से आपातकाल लागू किया, संवैधानिक प्रक्रियाओं का, संवैधानिक व्यवस्थाओं का की हत्या करके। कोई भी आपातकाल का प्रस्ताव या कोई भी प्रस्ताव जो है पहले वो कैबिनेट में आता है, कैबिनेट उसको पास करता है, और तब वो उसकी संस्तुति राष्ट्रपति के पास भेजता है। आपातकाल के विषय में जो इंदिरा गांधी ने लगाया था 25 जून 1975 को, यह पूरे देश को जानना चाहिए कि इस गद्दार इंदिरा ने पहले ही वो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली से दस्तखत करवा लिया, और तब प्रस्ताव आया कैबिनेट के पास। ये सरासर संवैधानिक प्रावधानों की और संवैधानिक हत्या है। इस पर आतंक मीडिया की जो है वो गिगी क्यों बंद है? अपनी सत्ता बचाने के लिए इस गद्दार इंदिरा ने चौथे वरीयता वाले सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति को भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनवाया। इतना बड़ा वो जो है संवैधानिक हत्या। तब ये मीडिया कहाँ था? और इसी इंदिरा ने एक ने दो बार किया। एक बार 3 जजों के बाद चौथे जज को वरीयता के अनुसार, सीनियरिटी के अनुसार उसको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनवाया। दूसरी बार एक जज को, पहली बार जो तीन जो न्यायमूर्ति थे, जजेस थे, उनका नाम है के. हेगड़े और जेम्स शेलट और एन ग्रोवर। दूसरी बार वो HR खन्ना, हरिराम खन्ना को सुपरसीड करके मिर्जा हमीदुल्ला बेग को, MH बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनवाया। इतनी संवैधानिक हत्याएं इस गद्दार इंदिरा ने किया। तब कहाँ था ये मीडिया? जब इसी इंदिरा ने दिल्ली के खूंखार अपराधियों को MP बनवा करके, लोकसभा का सदस्य बनवा करके लोकसभा में ले आई, और तभी से जो है अपराध का राजनीतिकरण या राजनीति का अपराधीकरण की नींव इसने रखा इंदिरा ने। तब ये मीडिया कहाँ था? बोफोर्स की जब लूट हुई तब ये मीडिया कहाँ था? और बोफोर्स की लूट के पूरे केस को, पूरे मामले को किस तरह से ढकने की जो पूरी साजिश चली है, तब कहाँ था मीडिया? तो मीडिया हमेशा JNPC के पापों को ढकने वाला और उसकी भटैती करने वाला उसका चरित्र रहा है। तो ये खुद उसको जो है अपने गिरेबान में झांके। ऐसे मीडिया की भारत को आवश्यकता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के विषय में एक भी मीडिया का एक भी जबान नहीं खुलती है।
इधर उधर दिखा करके वो बात को घुमा करके उसी जीएनपीसी के नेहरू को किस तरह से बचाते हैं, ये इनकी साजिश रहती है। तो खैर, भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि एक तो अपने देश में भारतीयता के माहौल की आवश्यकता है, भारतीय एकता की जरूरत है, मतलब भारतीयता आधारित एकता की जरूरत है, भारतीयता आधारित भाईचारा की आवश्यकता है, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान की जरूरत है, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग की आवश्यकता है, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव की आवश्यकता है। और साथ ही साथ ये मुल्क के दुश्मन और भारतीय अवाम के दुश्मन ये मीडिया और उसी प्रकार कुछ बौद्धिक वर्ग भी है, और इन्हीं से प्रभावित कुछ लोग जो है वो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी में भी है, उन्हीं से प्रभावित कुछ जो है हमारे न्यायपालिका में भी हैं। तो व्यवस्था में इस तरह से ये काबिज हैं, और इनकी बात कोई भी मीडिया वाला नहीं करता है। बस थोड़ा सा कि संसद में इतने आपराधिक तत्व हैं, इस मीडिया को भारतीय जनता दल आईना दिखा रहा है कि जो संसद में अपराधियों का जो प्रतिशत वो दिखाता है, तो जो रिकॉर्डेड जो मैंने जिनके खिलाफ एफआईआर और इस तरह के केस दर्ज हुए हैं, उस मीडिया को जानना चाहिए कि जो शातिर किस्म के, जो बहुत धाकड़ किस्म के पावरफुल या बिग हैवी वेट्स किस्म के अपराधी होते हैं, उनका तो रिकॉर्ड ही नहीं मिलता है, और न किसी संस्था की इतनी कुवत है और इतनी हिम्मत है कि उनके खिलाफ जो है केस दर्ज करे और केस चलाए। तो इस तरह से मीडिया हमेशा से इस देश के साथ छल करता रहा है। छल इस मामले में कि देश के दुश्मन संगठनों के ये पापों को ढकने वाला, और जो भी सत्ता में रहा है, सत्ता में जिसे जीएनपीसी रही है, उसकी भटैती करने वाला भाट। बताइए, जो दी हिंदू इंग्लिश डेली, ये भी एक मीडिया है, ये बराबर चीन के पक्ष में बड़ी सफाई से ये बातें जो है वो लिखता रहता है। इस मीडिया को क्या बोला जाएगा? और इसी का जो वो एनराम है, क्या क्या जो है वो इसमें राफेल के केस में कैसे कैसे इसने जो है मैनिपुलेशन किया था। वो मैंने कोई रिपोर्ट थी, रिपोर्ट में को आधा मोड़ करके जो आधी रिपोर्ट को मैंने काफी उसने वायरल किया था, इसने एनराम ने। तो कहने का तात्पर्य है कि मीडिया हमेशा से नॉट ओनली डाउटफुल, नॉट ओनली डूबियस, बट detrimental to the very existence of this nation state भारत। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे मीडिया है, चाहे हमारा नौकरशाही है, बौद्धिक वर्ग है, न्यायपालिका है, इन संस्था एज ए इंस्टीट्यूशन इनमें कोई दोष नहीं है। संस्थाएं बनाई गई हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लेकिन इसमें किस तरह के तत्व हैं, प्रॉब्लम उनसे है। इसलिए संस्थाओं पर आक्रमण नहीं है। ये भारतीय जनता दल ये बता रहा है कि उसमें जो तत्व बैठे हुए बिठाए गए हैं, बैठे हैं, समस्या उससे है।
और वो समस्या देश के लिए है और आवाम के लिए है, ये बात। तो एक सिर्फ जो है अर्नब गोस्वामी पर जो है वो हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है। ये जो है अपने ही कर्तव्यों के जाल में जिस जीएनपीसी की भटैती से ये करते आ रहे हैं, इसके पहले क्या थे ये अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ के थे। टाइम्स नाउ किसका है भाई? टाइम्स ऑफ इंडिया का है। टाइम्स ऑफ इंडिया कौन है? ये भाट है जो जीएनपीसी का। तब कहाँ थे वो अर्नब गोस्वामी? तो समस्या तब जाती है जब समस्या की जड़ पर जो है वो प्रहार होता है। उसके सिर्फ शिखा पर, चोटी पर, उसके फूल पत्तियों पर वो दिखा करके शोर मचाना जो उनकी फितरत रही है, उससे समस्या जाती नहीं है। समस्या यथावत बिल्कुल पड़ी रहती है और हमारे देश को तंग करती रहती है, हमारे आवाम को तंग करती रहती है। तो इस प्रकार जो है सिर्फ अर्नब गोस्वामी पर वो हल्ला करने से कोई फायदा नहीं। पूरा मीडिया को ही जो है जो जिसमें चल रहा है पूरा उसको समाप्त करके एक ऐसा मीडिया की कम से कम जो है आवाम परस्त हो और देशभक्त हो और देशभक्ति के माहौल में वो सहायक हो। और भारतीयता, अब देखिए जो मीडिया दिन रात हिंदू मुस्लिम किए हुए है, दिन रात जो है मंदिर मस्जिद पर का बस करवाता रहता है, दिन रात जो है लब जिहाद की बात करवाता रहता है, दिन रात जो है वो नफरत की बातें माने वो करवाता रहता है। उन्हीं चुनिंदा चेहरों को ही बुला करके जो इस तरह से बहस करके जो है समाज में भेद नफरत ही फैलाते हैं, उन्हीं को बुला करके वो खुद मीडिया समझे कि उसका चरित्र, उसकी फितरत क्या है। सिर्फ एक अर्नब गोस्वामी पर हल्ला करने से कोई फायदा नहीं। पत्रकारों का जो समूह है, ये रवीश कुमार और ये एनडीटीवी के जितने भी पत्रकार हैं, रवीश कुमार है, संकेत उपाध्याय है, निधि राजदान है और भी हैं, सब मनोरंजन भारती कई हैं उसमें। उसी प्रकार न्यूज़ 24 के हैं, संदीप चौधरी, मानक गुप्त। एक तो वो चलाता रहता है कि अब माहौल क्या है, पता नहीं कौन है, सिन्हा, जो भी है। और अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष, जो कि यानी कई घाट का पानी पिया उसने, पहले पत्रकारिता करता रहा, फिर आम आदमी पार्टी में गया और फिर लौट आया है। वो सत्या हिंदी या सत्य हिंदी चलाता है, नाम रखा सत्या, और बिल्कुल असत्य, वो असत्य की ही फैक्ट्री है वो। तो आशुतोष है वो। इसके बाद आपके ये बरखा दत्त, विनोद दुआ, करण थापर, और राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्त और विवेक अग्निहोत्री, सुरेंद्र मोहन, अशोक वानखेड़े, सौरभ द्विवेदी, अरफा खानम, सागरिका घोष, राणा अयूब, राहुल कंवल, अजीत अंजुम,
तमाम हैं जो कि भारत विरोध, और वो भी बड़ी सफाई से, कोई नहीं कोई सफाई से और कोई बेहयाई से। इनको भी देखिए, ये भी पत्रकार है, ये भी मीडिया के अंग है। आप इनको कह सकते हैं कि इनका कोई भी चरित्र जो है वो पत्रकारिता का जो धर्म है, जो उसके नॉर्म्स हैं, उसका पालन करते हैं। ये सिर्फ वो जीएनपीसी रहे, जीएनपीसी, अरे हाँ, वो एक बार वो राजीव सरदेसाई कह रहा था, अरे भाई हम लोग इतना बड़ा काम करते हैं तो लोग हमको मकान देते हैं, लोग हमको वो कुछ इनाम देते हैं। सरेआम बोला था, पता नहीं कैसे बेहयाई से। उसकी बातें तो सुनिए राजीव सरदेसाई की। इनकी असलियत को जानना बहुत जरूरी है। इन जो मीडिया के असलियत को जानना इस देश के लिए बहुत जरूरी है, आदरणीय भारतीय। और इनको बिल्कुल डंप कर देने, डंप नहीं, उनको समूल समाप्त करने की आवश्यकता है। देश को ऐसे माने भारत विरोधी और देश विरोधी और यानी मीडिया की आवश्यकता नहीं है, बहुत हो चुका। और इससे आज़ादी चाहिए इस मुल्क को। तो भारतीय जनता दल यही कहना चाहता है कि भारतीयता का माहौल लाइए, और वही कि इस देश के जितने भी देशवासी हैं वो अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, वो भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं। और जो उनके साथ माने व्यवहार हो वो भारतीयता का व्यवहार हो, जो आकर्षण हो, और जो उनके साथ सहयोग हो, भारतीयता आधारित सेवा सम्मान सब कुछ हो, इसी आधार पर वही एक कल्याण का रास्ता है। वरना तो ये दूसरी ओर जातिवाद, यानी अपने जातियों में वो वही एकता, वो भाईचारा जातियों में फैलाइए। जातिवाद जो इस भारतीय समाज का झारो शत्रु है, और फिर संप्रदायवाद भी है, और उसी तरह का ये भाषावाद प्रांतवाद। देखिए, भाषावाद प्रांतवाद दक्षिण में बिल्कुल कट्टरता से है। अमूमन जातिवाद वहां भी है, लेकिन भाषावाद और प्रांतवाद वो दक्षिण के राज्यों की, दक्षिण भारत के राज्यों की सबसे बड़ी बीमारी है। जातिवाद और संप्रदायवाद जो है वो उत्तर भारत के, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। उत्तर भारत के लोग जो है वो दक्षिण के माने भाषावाद प्रांतवाद को सबसे बड़ी बीमारी मानते हैं। दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के जो है जातिवाद और संप्रदायवाद को सबसे बड़ी बीमारी मानते हैं। लेकिन देश के लिए ये चारों बीमारियां जो हैं बहुत ही घातक हैं, क्योंकि देश तो एक ही है ना। तो कहीं भी प्रांतवाद हो, भाषावाद हो, कहीं भी जातिवाद हो, संप्रदायवाद हो, इस देश के शत्रु हैं। और जो राजनीतिक माहौल है, इन्हीं बुराइयों पर ही जो है वो अपनी राजनीति चला रहा है, अपनी राजनीति की रोटी सेक रहा है। सत्ता हथियाने की साजिश इसी का आधार पर करता है। समझ जाइए कि वो ये राजनीतिक दल इस देश के कितने बड़े शत्रु हैं, दुश्मन हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी भी हम इन दुश्मनों को दुश्मन नहीं मान रहे हैं। और दुश्मन तब मानेंगे जबकि जातिवाद के कुनबे से बाहर आकर अपने को भारतीय मानेंगे, अपने को भारतीय समझेंगे, और पूरे देश के लोगों को भी भारतीय समझेंगे। तब वो समझ में आएगा कि भाई जातिवाद भी एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा जहर है। तभी इस मीडिया का असली चरित्र जो है, मीडिया एज ए होल, कोई अपवाद अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी और रवीश कुमार नहीं, एज ए होल एकाध
अपवाद को छोड़ दीजिए। वही अब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां देखिए, इस मीडिया का दोगला चरित्र जरा देखिए। शास्त्री जी की मृत्यु हुई, उस पर यह बिल्कुल इसकी घिघी बंद है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की साजिश के तहत जो उनकी हत्या कराई, उस पर घिघी बंद है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या करवाई इस गद्दार नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के जरिए जम्मू कश्मीर की जेल में, इस पर घिघी बंद है। सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई नेहरू ने, उस पर इन सबों की घिघी बंद है। चंद्रशेखर आजाद को मुखबिरी करके इसी नेहरू ने मरवाया, उस पर इन सबों की घिघी बंद है। देश के साथ इस गद्दार नेहरू ने क्या क्या गद्दारियां की, इस पर इन सबों की घिघी बंद है। और देश को बांटना और 25 से 30 लाख लोगों की जान चले जाना या नरसंहार कर लीजिए, बारकाट, और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर उजड़ना, उसको आजादी का नाम देना। वो आजादी तो हो ही नहीं सकती। वो सत्ता का छीना झपटी या सत्ता का हस्तांतरण, और शुद्ध रूप में गद्दार नेहरू द्वारा अपनी सत्ता की हवस को पूरा करना। वो 15 अगस्त आपका। इसलिए तो उसी माहौल में ये जो चमचागिरी वाला वो स्तुति गान है, जनगण मन, जारी पंचम जब आया था, उसकी चमचागिरी में यही गाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उसको इस गद्दार नेहरू ने बनवा दिया राष्ट्रगान। इसलिए तो भारतीय जनता गद्दार इस बीजेपी को चुनौती देता है कि यदि उसमें हिम्मत है तो वंदे मातरम को राष्ट्रगान, नेशनल एंथम बना के दिखाए। उसमें हिम्मत नहीं है। अरे वो तो उल्टे इन गद्दारों से, जिसे राहुल जैसे लोग, उसको आरोप झेलती है। देश ने तमाशा देखा होगा। पूरे देश में घूम करके ये राहुल मोदी को मोदी चोर है, ये मोदी चोर है, मोदी चोर है। एक जबान नहीं खुली मोदी और बीजेपी की। ये चोर तो भाई तुम हो, तुमने अरबों खरबों की लूट किए, तुम चोर हो। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है। वो जो कि आरएसएस के द्वारा कि आरएसएस ने यह आदेश दे रखा है बीजेपी और मोदी जी को कि इस जेएनपीसी ने जिसने कि इस देश को लूटा है, भले वो डकैत है, लेकिन जब आप आरोप लगाए तो आप उसका जवाब मत दीजिए, आप उसको स्वीकार कर लीजिए, ताकि जनता की नजरों में वो साफ पाक दिखे। तो ये साजिश जो है आरएसएस की है। इसीलिए तो घोर सांप्रदायिक जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस, वो बीजेपी को सांप्रदायिक कहती है, तो ये सांप्रदायिक स्वीकारती है। और उसी की जो अब तो वो दिवंगत हो गई वो सुषमा स्वराज, लोकसभा में किसी समय में वो 15-20 मिनट तक बोलते रहे कि हम माने हमारी पार्टी सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। बताइए। और जेएनपीसी नहीं, सभी पार्टियां, वो लालू जो चारा का चोर है, चारा घोटाला का चोर है, वो भी बोलेगा, मुलायम भी बोलेगा, अखिलेश भी बोलेगा, मायावती भी बोलेगी, छुट भैया, और जिनकी कोई औकात नहीं कहीं भी, वो भी इसको सांप्रदायिक बोलेंगे। और ये सांप्रदायिक के रूप में स्वीकारते भी हैं। इस देश को बांटने वाला जेएनपीसी और वो उल्टे ये राहुल कहता है कि हम तो देश को जोड़ने वाले हैं, देश को बांटने वाले ये बीजेपी के लोग स्वीकारते हैं उसको। तो इस तरह की जो साजिश चल रही है,
सिर्फ वो जीएनपीसी है। जीएनपीसी मतलब ये अंग्रेजों से भी अधिक खतरनाक इस देश के लिए, उसकी रक्षा करने वाला ये आरएसएस के जरिए, आरएसएस के इशारों पर किया जा रहा। ये आरएसएस और इसी जीएनपीसी के नेहरू नहीं तो मिल करके मस्जिद में मूर्तियां वो मूर्तियां रखवाई गई थी। इस पर भी मीडिया पूरा वो उसकी घी बंद रहती है। मीडिया क्या कहता है, मस्जिद में प्रभु राम की मूर्तियां प्रकट हो गई, यानी कोई इस कलयुग में वो चमत्कार हो गया। तो ये सब नमूने हैं कि चरित्र क्या है मीडिया का। तो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज का गठजोड़ है, और गठजोड़ बहुत दुखदाई है, लेकिन बड़ा उशात्र रहना है। एज ए पब्लिक पोस्चरिंग, जनता के सामने ये दोनों एक दूसरे के विरोधी, विरोधी से वो विरोध भी बड़ा विचित्र है, क्योंकि एक विरोधी माने जो जीएनपीसी है वो आरएसएस को गाली देगा और वो आरएसएस उस गाली को स्वीकारेगा, या तो स्वीकारेगा या तो कहेगा भाई तुम हमारे सभा में आओ, हमारे मंच पे आओ और वहाँ आके शामिल हो। इस तरह का मैंने गठजोड़ है, और पब्लिक पोस्चरिंग में इस तरह का विरोध है। तो इस सब का इलाज है भारतीयता, और सुभाष चंद्र आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू के जज्बों को याद रखिए। उसी जज्बे की आवश्यकता है इस मुल्क को, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। और वो करके इनको मतपेटी पर इनको परास्त करना है, ये ठानना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।